हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ बेस का एक और कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि 4 पॉइंट मैंने आज से प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। इस 5वें पॉइंट में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या होगा जब बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ। उससे पहले बच्चों आप ये याद करो कि जब एसिड रिएक्ट करता था तो क्या होता था। साथ साथ ये भी याद होता रहेगा कि जब एसिड आपका मेटल से रिएक्ट करता था बच्चों, तो वहां समझते थे कि सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता था। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने आपके एनसीईआरटी में भी था और मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ पूरा एक पार्टिस बना के, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मैंने जिंक के मेटल्स को ड्रॉप किया। जिंक के मेटल्स को ड्रॉप किया तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकला था और इस हाइड्रोजन गैस के निकलने से और उसको टेस्ट किया था आप लोगों ने किसके थ्रू, बर्निंग कैंडल के थ्रू। पॉप साउंड क्रिएट हुआ था। तो साथ साथ लेके चलोगे अगर एसिड बेस को, तो क्या रहेगा कि दोनों का रीजन होता रहेगा। ठीक है, तो अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करता था तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता था। बिल्कुल सेम यहां भी होने वाला है बच्चों। अगर बेस रिएक्ट करेगा किसी मेटल के साथ तो यहां भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां लिख रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों और सॉल्ट बना रहा है सोडियम जिंकेट। क्या बना रहा है? सोडियम जिंकेट। और आप देख सकते हैं गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, एज यूजुअल जैसा कि एसिड में हुआ करता था कि एसिड भी जब मेटल से रिएक्ट करता था तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता था। बिल्कुल उसी मैनर में बेस भी जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना के देता है। नेक्स्ट पॉइंट जिसको थोड़ा सा आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि जब बेस एसिड से रिएक्ट करता है, याद करो एसिड को भी बेस से रिएक्ट करवाया, तो मैंने क्या बोला था, जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। जिस प्रोसेस को नाम आप देते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों, जहां एसिड बेस से रिएक्ट करता था। तो ऑब्वियसली बात है, चाहे बेस एसिड से रिएक्ट करे चाहे एसिड बेस से रिएक्ट करे, वो दोनों एक दूसरे के इंपैक्ट को, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं बच्चों। तो यहां भी चलते हैं हम लोग। यहां देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा एक की पॉइंट में आपसे डिस्कस करूंगा कि वो क्या है कि मैंने एक बेस यहां लिया हुआ है ऑलरेडी, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पता आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अपने आप को आयनाइज करता है ना तो Na+ और OH- बनाता है। ये OH- हर बेस में कॉमन होता है। जैसे H+ हर एसिड में कॉमन होता है बच्चों, वैसे OH- हर बेस में कॉमन होता है। ठीक है, हर बेस में आपको OH- मिल जाएगा। HCl है बच्चों, तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, ये अपने आप को आयनाइज करेगा तो 2H+ और SO4 2- देगा बच्चों। ये Na और ये SO4 मिलके तो सॉल्ट बना रहा है, आप देख भी रहे हैं सॉल्ट बन भी रहा है Na2SO4। एक्चुअली में रिएक्शन इसके बीच में होता है। आप सबको पता होना चाहिए एसिड के पास जो एसिडिक बिहेवियर है वो हाइड्रोजन की वजह से होती है, हाइड्रोजन प्लस की वजह से होती है, हाइड्रोजन प्लस की वजह से। याद है ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन था, लेकिन क्या वो एसिड था? नहीं था। क्यों नहीं था बच्चों एसिड? क्योंकि वो H+ आयन नहीं दे रहा था। तो बच्चों एसिड के पास जो एसिडिक कैरेक्टर होता है उसकी मेन वजह तो ये H+ होता है। अगर H+ ना हो तो एसिड ना हो। वैसे बेस बच्चों, बेस का जो एक्चुअल वजह है जिससे वो बेसिक नेचर का होता है वो है OH-। तो अगर ये दोनों ही आपस में रिएक्ट कर जाए, मतलब एसिड का H+ और बेस का OH, तो खुद देख के देखो बच्चों, H+ और OH- 2 H और 1 O है। अगर H+ जो एसिड से आया है और बेस से जो OH आएगा, आप खुद देखो तो 2 H और 1 O है, क्या बनने वाला है? वाटर। क्या बनने वाला है? वाटर। मतलब बच्चों अगर एग्जाम में कई बार पूछ सकता है कि एसिड बेस का रिएक्शन एक्चुअली में किसके बीच में होता है, तो बच्चों इन शॉर्ट आप आंसर दे सकते हो कि एसिड और बेस का रिएक्शन एक्चुअली में एसिड के H+ और बेस के OH- के बीच में हो रहा होता है, क्योंकि एसिड का एसिडिक बिहेवियर H+ की वजह से है और बेस का बेसिक बिहेवियर उसके OH- की वजह से। और ये H+ और ये OH आपस में रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ना तो रहा एसिड ना तो रहा बेस, एक न्यूट्रल वाटर आपका क्रिएट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया बच्चों। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा कि जैसे एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता था, वैसे बेस भी मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे बेस को एसिड में डालो
या एसिड को बेस में डालो, न्यूट्रलाइजेशन होगा। लेकिन एक्चुअली में वो जो न्यूट्रलाइजेशन होता है बच्चों, एसिड बेस के बीच में नहीं है, वो किसके बीच में है? एसिड के H+ और बेस के OH- के बीच में, जिसने एक दूसरे को खत्म कर दिया और क्या फॉर्म कर दिया? वाटर फॉर्म कर दिया। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको थोड़ा बहुत पीएच के बारे में बताऊंगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी, बेस के लास्ट प्रॉपर्टी पे आ चुके हम लोग। 7th प्रॉपर्टी, मैंने कहा हमेशा हर प्रॉपर्टी को एसिड के साथ लिंक करके चलो ताकि वो और बेटर समझ में आए आपको, ठीक है ना। क्या रहेगा? इससे आपका पुराना कंसेप्ट भी रिवीजन में रहेगा। तो बच्चों देखो, हमने पढ़ा था ना कि बेस जैसे यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, याद करो एसिड किससे रिएक्ट करता था? मेटल ऑक्साइड से। किससे करता था? मेटल ऑक्साइड से। मतलब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से और बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से। क्या रहेगा? एसिड और बेस पैरेलल चलेगा और एक एक रिएक्शन आपको याद होता रहेगा। जैसे एसिड रिएक्ट करता था मेटल ऑक्साइड से, और बच्चों अगर आपको याद हो तो वहां भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन होता था। किसका? सॉल्ट और वाटर का। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, सॉल्ट और वाटर किस प्रोसेस में बनता है? न्यूट्रलाइजेशन में। किससे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन में। मतलब बच्चों एसिड किससे रिएक्ट कर रहा होगा? बेस से। एसिड किससे रिएक्ट कर रहा होगा? बेस से, तभी तो सॉल्ट और वाटर बनाया है। इसका मतलब मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक। तो बच्चों यहां देखो, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके आपको सॉल्ट और वाटर दे रहा है। क्या दे रहा है? सॉल्ट और वाटर। तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या लगता है नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक की बेसिक? क्या लगता है कैसा होगा? बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। सॉल्ट और वाटर बनता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में। तो ये पहले से बेस है, इसका मतलब ये किस नेचर का होगा? एसिड नेचर का होगा बच्चों। किस नेचर का होगा? एसिड नेचर का होगा। इसका मतलब मैं कंक्लूजन यहां लिख सकता हूं कि ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ये तो वैसे चैप्टर में आ ही जाएगा, मेटल नॉन मेटल में। यहां भी आपने इस चीज को कंफर्म कर लिया बच्चों। और एक पॉइंट और लिख सकता हूं, ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। और एग्जांपल यहां देखा बच्चों मैंने, ये आपका बेस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका नॉन मेटल होता है, कार्बन ग्रुप 14 का है। ये आपका नॉन मेटल होता है, ये इसका ऑक्साइड है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो जब ये इससे रिएक्ट कर रहा है बच्चों, तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब बच्चों मेटल का ऑक्साइड आप लोगों का कैसा है? बेसिक। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा है? एसिडिक। अब एक बार क्या करना बच्चों सभी बच्चे कि आप बिल्कुल पैरेलल एक पेज में एसिड लिखो, उसके जस्ट साइड में बेस लिखो, सारे रिएक्शन साथ साथ करते चलो। इससे क्या रहेगा? एसिड बेस दोनों साथ साथ आपको रिवाइज हो जाएगा बच्चों। मोस्टली रिएक्शन तो कॉमन है, जैसे एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाता था, वैसे बेस भी करता है ना। एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था, बेस भी करता है। एसिड ब्लू रेड को रेड करता था, बेस रेड को ब्लू करता है। एसिडिक खट्टा होता है खाने में, बेस बिटर होता है खाने में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अब एक जगह आप लिखोगे ना अपने आप, तो अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है पीएस स्केल। सोरेनसन सर ने इसके बारे में बताया था, क्या पॉइंट है, क्या चीज हमें पढ़नी है, वो मैं आप लोगों से अब डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं पीएस स्केल के बाद। पीएस स्केल, पी माने पावर, एच मतलब हाइड्रोजन, द पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे किसी की स्ट्रेंथ मेजर करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये स्केल, जैसे स्केल आप लोगों के पास 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, आपको मार्केट अवेलेबल रहता है, वैसे ही सोरेनसन सर ने 1909 में एक स्केल बनाया, जिस स्केल का नाम उन्होंने पीएस स्केल दिया। जैसे हम नॉर्मली स्केल से लेंथ मेजर करते हैं बच्चों, इस स्केल से हम लोग स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। स्ट्रेंथ, एसिड कितना अच्छा, बेस कितना अच्छा, ठीक है। आप बोलते हो कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, किस बेस पे बताएं?
कैसे पता चलेगा? बार बार थोड़ा ना एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग बैठ करके कि बल्ब ज्यादा तेज ग्लो किया तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम ग्लो किया तो वीक एसिड। तो सोरेनसन सर ने सबका एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा मैंने एक स्केल निकाला है, पीएच स्केल कहते हैं इसको, जिसमें 0 से लेके 14 तक वैल्यूज है। और आप मान के चलो कि अगर आपका पीएच का वैल्यू 7 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल है, ना तो एसिड ना तो बेस। 7 से जितना कम जाओगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपका। मतलब ये कि एक बंदा जिसमें मान लो एक सॉल्यूशन ए है बच्चों और एक सॉल्यूशन बी है, एक का पीएच अगर 5 है और एक का पीएच मान लो 2 है, तो मतलब एक का पीएच 5 है, एक का पीएच 2 है, तो इधर जा रहे हो आप, इधर क्या हो रहा है? एसिड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब ये 2 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड। आप इसके कंपैटिबल तो इसको वीक एसिड कह सकते हैं। वैसे तो है एसिड वो भी, लेकिन इसके कंपैटिबल वीक एसिड। अच्छा, एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो एसिड में क्या ज्यादा होता है? H+। तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या ज्यादा होगा? H+। बच्चों ये मत समझना कि एसिड में सिर्फ H+ ही होता है, H+ ज्यादा होता है। ये मत समझना कि इसमें सिर्फ H+ होता है, H+ ज्यादा होता है और उसके पास OH कम होता है। इस चीज का ध्यान रखना। एसिड उसको कहते हैं जिससे मोर नंबर ऑफ H+ आयन होते हैं। बच्चों से ध्यान रखना, ये पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि 7 से जितना नीचे जाओगे आप, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना ही ज्यादा H+ आयन, लेकिन उतना ही कम OH-। 7 से जितना ऊपर जाओगे बच्चों, 7 से जितना आगे आप जाओगे, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा आपका, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना ज्यादा OH, उतना कम H। तो ये pH निकालेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन है? pH कैसे निकालेंगे? 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में जब आप पहुंचेंगे बच्चों, तो वहां पढ़ेंगे pH कैसे निकाला जाता है। बट 10th स्टैंडर्ड तक बस आपको इतना पता होना चाहिए कि pH स्केल क्या एक स्केल है बच्चों। 14 इसके अंदर वैल्यूज है, 0 से लेके 14 तक पूरा इसको रखा गया है, जिसमें 7 को न्यूट्रल कहा गया है। ये ना तो एसिड है ना तो यहाँ बेस है। 7 से जितना आप कम होते जाएंगे, उतना अच्छा एसिड, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना ज्यादा H+ उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। जितना 7 से ज्यादा जाएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग बेस, उतना OH वहां से रिलीज होगा बच्चों। इसको कहा जाता है pH स्केल, जो सोरेनसन सर ने 1909 में हमें दिया था बच्चों। ठीक है, आई थिंक आप सबको pH स्केल तक ये चीज क्लियर होगा बच्चों। तो मैं आप सबको प्रेफर करूंगा कि जो आपने एसिड बेस पढ़ा है, प्लीज स्टूडेंट उसको कॉलम वाइज एक साथ लिखते रहे कि एसिड का टेस्ट कैसा है, बेस का टेस्ट कैसा है, एसिड मैटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेस क्या बनाता है, एसिड का जो रिएक्शंस है मेटल ऑक्साइड के साथ या नॉन मेटल ऑक्साइड, जो भी प्रॉपर्टीज है वो एक जगह लिखे एसिड का और बेस का, जिससे आपको दोनों चीज याद हो जाएंगे साथ साथ। तो आई थिंक बच्चों pH आप सबको क्लियर होगा क्या ये सारे पॉइंट्स हैं। तो उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का जो आपके सामने मैंने शो किया हुआ है, pH पे बेस्ड है। बात देख लेते हैं आप लोगों को कितना pH क्लियर हुआ है। 5 सॉल्यूशन बच्चों, पांचों pH मेरे पास गिवन है। क्या गिवन है उनका pH? 4, 1, 11, 7 और 9। A का बच्चों सॉल्यूशन का pH 4 है, जो B है बच्चों उसका pH 1 है, C का 11 है, D का 7 है और E का pH 9 है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन से पूछा है कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। सोचो न्यूट्रल में pH कितना होता है? 7। तो बच्चों पहले का आंसर हो गया D। कह रहा है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो है इसका 7 से ज्यादा वैल्यू होता है। 7 से ज्यादा वैल्यू बच्चों इसका भी है और इसका भी है, और ज्यादा वैल्यू किसका है? 11। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस C हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है इसका 7 से कम pH होता है। 7 से कम तो 4 का भी है और 1 का भी है, पर स्ट्रॉन्ग कह रहा है तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा? अब बोल रहा है वीक एसिड तो हो जाएगा A। कह रहा है वीक बेस, तो वीक बेस बच्चों जो स्ट्रॉन्ग बेस आपका 9 था, तो वीक बेस आपका क्या होने वाला है? आपका स्ट्रॉन्ग बेस आपका 11 था, तो वीक क्या हो जाएगा आपका? तो आई थिंक बच्चों क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। सिंपल सा फंडा था, न्यूट्रल है तो 7 से ज्यादा
तो बेस, 7 से ज्यादा तो बेस, ये दोनों बेस है बच्चों। 7 से कम तो एसिड, ये दोनों एसिड है। पर जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग, तो 1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 4 लेस स्ट्रॉन्ग। जितना बेस में क्या होता है, जितना ज्यादा उतना बेसिक। 9 वाला मोर बेसिक, 7 वाला लेस बेसिक। अब मेरे ख्याल से पीएच आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा बच्चों। अगला टॉपिक मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूं।